तो दोस्तों, क्या सच में जम्मू एक सेपरेट स्टेट बनाई जाएगी और कश्मीर को एक यूटी ही रखा जाएगा? इसके अलावा कश्मीर के कुछ हिस्से जो हैं ये जम्मू के साथ ऐड किए जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन हो रही है तो इसमें कश्मीर में ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों तैनात किया जा रहा है? ठीक उसी तरह जब जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा था। दोस्तों, बहुत सारे जो इंडिया के मशहूर और फेमस न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है और यहाँ पर कश्मीर में बहुत सारे फ़ौजों को लाया जा रहा है, उनको यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स भी लिख रहा है, मोर पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैव बीन रश्ड टू कश्मीर स्टॉकिंग रूमर्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग समथिंग बिग फॉर यूटी। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर ये समथिंग बिग क्या है? क्या ये प्लानिंग है जम्मू को सच में सेपरेट स्टेट बनाने की, या ये समथिंग बिग सिर्फ डीलिमिटेशन से ही ताल्लुक़ रखता है? दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था तो यहाँ पर उस टाइम भी फ़ौजें जो हैं जम्मू कश्मीर में वो बढ़ाई गई थी और किसी को ये नहीं बताया गया था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने वाला है। और यहाँ पर ये भी किसी को नहीं बताया गया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया जाएगा और यूटी के बाद इसके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। ये भी मौजूदा हुकूमत ने, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने ये किसी को नहीं बताया था। यहाँ पर कुछ अफवाहें और ही चलाई गई थी उस टाइम। तो अगर हम इस टाइम की बात करें तो इस टाइम जो बताया जा रहा है कि डीलिमिटेशन हो रही है, लेकिन फिर फ़ौज का इसमें क्या काम? क्यों फ़ौजें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जा रही हैं? ये फ़ौजें बढ़ाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जम्मू कश्मीर की जो बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स हैं वो यहाँ पर ये बात कह रही हैं कि फ़ौजें आखिर फिर बढ़ाई क्यों जा रही हैं। अगर डीलिमिटेशन हो रहा है यानी सीटों का बंटवारा हो रहा है, कश्मीर के लिए कितनी सीट्स आएंगी और जम्मू के लिए कितनी सीट्स आएंगी, तो यहाँ पर फिर फ़ौज क्यों बढ़ाई जा रही है? मतलब कुछ तो होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर डीलिमिटेशन होगी तो डीलिमिटेशन में किस डिवीज़न को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, यानी किस डिवीज़न में ज़्यादा सीट्स आएंगी, वो मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। क्या कश्मीर को ज़्यादा सीट्स आएंगी या जम्मू को ज़्यादा सीट्स आएंगी? यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से बताना चाहूँगा। शायद डीलिमिटेशन में ही कोई ऐसी बात छुपी है। अगर हम सेपरेट स्टेट की बात ना करें तो डीलिमिटेशन में एक बहुत बड़ी बात जो है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो शायद गवर्नमेंट को लग रहा है कि जब डीलिमिटेशन का जो रिज़ल्ट है वो सामने आएगा तो शायद यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, तो इस वजह से यहाँ पर फ़ौजें बढ़ाई जा रही हैं। तो यहाँ पर आप नज़र रखें कि क्या होगा डीलिमिटेशन में। बाकी रही जम्मू को अलग सेपरेट स्टेट बनाने की बात, ये तो फ़िलहाल मोदी जी ही जानते होंगे, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई भी नहीं जानता कि होने क्या वाला है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर डीलिमिटेशन होती है यानी सीटों का बंटवारा हो रहा है तो ज़्यादा सीटें किसको मिलेंगी और इससे किस हिस्से को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी एग्जाम्पल देखें। डीलिमिटेशन के बारे में अच्छे से यहाँ पर समझें। जब हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू का जो एरिया है वो तकरीबन 26,293 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और यहाँ पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का जो एरिया है वो है 15,948 स्क्वायर किलोमीटर्स। और फ़िलहाल हम यहाँ पर लद्दाख को छोड़ेंगे। अगर हम सीट्स की बात करें, यहाँ पर 2019 से पहले जम्मू के लिए 37 सीट्स रखी गई और कश्मीर के लिए 46 सीट्स रखी गई थी।
अब यहाँ पर अगर हम एरिया और सीट्स को कंपेयर करें, यहाँ पर तो जम्मू को 710 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक सीट मिलती है और कश्मीर को 346 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक सीट मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के हिसाब से जम्मू को तकरीबन हाफ ही सीट्स मिलती हैं कश्मीर से। ये एक वजह हो सकती है यहाँ पर कि जम्मू को और सीट्स बढ़ाई जाएंगी और कश्मीर में बहुत सारी सीट जो हैं उनको कम किया जाएगा। और एक एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 10,10,959 वोटर्स हैं और ये 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हैं। और जब हम बात करते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 91,905 वोटर्स आते हैं, 91,905 वोटर्स आते हैं। और एरिया की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तकरीबन 212 स्क्वायर किलोमीटर में आती है। और यहाँ पर अगर हम फिर कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 6,25,801 वोटर्स हैं और ये 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हैं। जब देखा जाता है तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 78,225 वोटर्स आते हैं और यहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसका एरिया 37 स्क्वायर किलोमीटर्स आता है, जबकि जम्मू का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया 212 स्क्वायर किलोमीटर आता है और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का एरिया सिर्फ 37 स्क्वायर किलोमीटर्स ही आता है। तो यहाँ पर ये शायद बड़ी बात हो सकती है कि जम्मू का जो चाहे वोटर्स का जो काउंट है या फिर एरिया का जो काउंट है उसके हिसाब से जम्मू को यहाँ पर कम सीट्स जब कैलकुलेट करते हैं तो वो मिलते हैं। तो जब अब डीलिमिटेशन होगी तो यहाँ पर शायद बड़ा डिसीजन अब ये आ सकता है कि जम्मू की सीट्स जो असेंबली सीट्स हैं उनको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है और जो कश्मीर डिवीज़न की असेंबली सीट्स हैं उनको बहुत हद तक घटाया जा सकता है। मेरे ख्याल से तकरीबन जम्मू में 70% सीट्स रखी जाएंगी और कश्मीर डिवीज़न में तकरीबन 30% ही सीट्स रखी जाएंगी। और यहाँ पर शायद अब गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स का ये बंटवारा होगा जहां पर जम्मू को तकरीबन ज़्यादा सीट्स दी जाएंगी और कश्मीर को बहुत कम सीट्स दी जाएंगी, तो इसमें जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं शायद वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करें। तो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में जो फ़ौजें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तकरीबन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात रही क्या जम्मू कश्मीर में जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जा सकता है। तो इसका फ़ैसला मरकज़ को करना होगा और इसका सभी को पता तब चलेगा जब मोदी गवर्नमेंट अपना फ़ैसला लेकर आएगी अगस्त में। तो तब तक के लिए हम यही कह सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट के डिसीजन का फ़ैसले का वेट करना होगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के साथ होगा तो होगा क्या। लेकिन दोस्तों अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आज धरना दिया। यहाँ पर वो जम्मू के लिए एक सेपरेट स्टेट का मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों जो अभी जम्मू कश्मीर में जो ये बड़ी बड़ी अफवाहें चल रही हैं तो आप भी ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और आप क्या चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें डेली वीडियोज़ अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।